हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 15 दिन के गैप के बाद आज मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तबीयत की अपडेट दे दी थी। तबीयत बहुत ख़राब है और स्टिल अभी तक जो है वो ड्रिप्स लग रही हैं। अच्छा, क्या हुआ था ये मैं आपको आज के ब्लॉग में बता दूँगी। और कुछ क्लिप्स के अंदर आप जो है वो आगे पीछे के क्लिप्स हैं। कुछ मायरा की शादी में हम शॉपिंग पे गए थे, तो वो क्लिप्स मेरे पास कुछ पड़े हुए थे। तो वो सब जो है वो मिक्स एंड मैच जो है वो सारी क्लिप्स हैं, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी शूट नहीं हुआ था आप लोगों से बात करने के लिए, इसलिए। अच्छा, हुआ कुछ यूँ था कि ईद का जो हफ़्ता ख़त्म हुआ था, संडे को मैं बिल्कुल सही थी, नॉर्मल। मैंने मामा के वहाँ डिनर करा, उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। मंडे वाले दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा, मंडे वाले दिन शाम में मेरी जो तबीयत है वो एकदम ख़राब हो गई। हस्बैंड ऑफिस गए, मैं घर में अकेली थी और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत सर्दी लग रही थी और इतना मुझे बुखार चढ़ गया था कि बस मैं समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने देवर के साथ हॉस्पिटल गई, तो डॉक्टर ने कहा नॉर्मल वायरल हो सकता है, क्योंकि मुझे कभी भी फ़ीवर नहीं होता। हमेशा मेरे जो गले का इशू रहता है, टॉन्सिल्स आते हैं, नज़ला खांसी होता है, तो वो एक ख़त्म हो जाता है, फ़ीवर नहीं चढ़ता। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं, कोई नज़ला खांसी कुछ भी नहीं, सिर्फ फ़ीवर था, बहुत हाई वाला। इतना कि 104, तकरीबन 105 से इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया था मुझे। फिर जब 104 105 मुझे फ़ीवर हुआ, मेरे हाथ पाँव ने काम करना छोड़ दिया। एमरजेंसी में नेक्स्ट डे मुझे मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे मुझे ड्रिप्स लगी। फिर काफ़ी तबीयत जो है ख़राब आई। डॉक्टर का कहना ये था कि अगर ये नॉर्मल सा वायरल है तो ये उतर नहीं रहा। फिर डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट करवाए, सीबीसी हुई, कल्चर टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुए, काफ़ी टेस्ट हुए। उसके बाद पता चला कि मुझे स्ट्रॉन्ग टाइफाइड आया है, विथ मलेरिया के भी कुछ सिम्टम्स डॉक्टर को दिख रहे थे। तो मलेरिया की दवा और टाइफाइड की दवा साथ साथ मेरी चल रही थी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 15 दिन से मामा के घर पे थी, क्योंकि अपने घर पे करने वाला मेरे साथ कोई नहीं है। यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, आपको पता है, और किचन का काम तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था। तो जब कुछ खाऊंगी नहीं तो सही नहीं हो सकती। तो फिर मैं अपनी माँ के घर में, मामा के घर में ही थी। मैं अपनी तकरीबन 15 दिन वहीं रही। उन्होंने मुझे बेड पे बिठा के तीनों टाइम का खाना दिया, फ्रूट्स दिए, दूध दिया, जूस दिए, मेडिसिन दी, सारा ख्याल जो है उन्होंने ही करा मेरा, क्योंकि आपको पता है मार्क्स के अलावा आपका कोई नहीं करता। माँ माँ होती है। तो कभी बीमार नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र है। फ़र्स्ट टाइम लाइफ में, जब से पैदा हुई हूँ, फ़र्स्ट टाइम इतना कोई हाई मुझे फ़ीवर और इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, वो भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब मैं अपने डॉक्टर को दिखा रही थी, तकरीबन एक हफ़्ते के बाद मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, मैं अपने घर वापस आ गई थी। लेकिन अगेन मुझे दोबारा मेरी फ़ीवर इतना हाई हो गया था। इस बीच ससुराल में इवेंट भी थे, घर में इवेंट था, पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। लेकिन मैं और हस्बैंड को कुछ नहीं पता था। हम लोग सिर्फ अपनी मैं सब मेरे में ही लगे हुए थे, मेरी फैमिली, हस्बैंड, सब ने मुझे ही देखना था कि मेरी तबीयत सेट हो जाए। लेकिन जब तबीयत मेरी दोबारा ख़राब हुई, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम डॉक्टर को चेंज करते हैं। फिर मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास गई। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि वो कौन से हॉस्पिटल में बैठती हैं और वो क्या उन्होंने मुझे ट्रीट किया। वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया। उन्होंने मुझे फिर अगेन ड्रिप्स लगाई। जो मेरे पहले वाले डॉक्टर थे उनसे मेरी तकरीबन 8 ड्रिप्स मुझे लग चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मैंने मेडिसिन के पत्ते ख़त्म कर दिए थे, लेकिन मेरी जो तबीयत थी वो वहीं की वहीं खड़ी थी। तो घर वाले बहुत परेशान हुए कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मेडिसिन असर नहीं कर रही, ड्रिप्स का असर नहीं हो रहा। फिर जब हमने डॉक्टर को चेंज करा, डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन चेंज करी, मुझे ड्रिप का कहा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एडमिट हो जाएं हमारे हॉस्पिटल में, तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए हम आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हस्बैंड राज़ी नहीं थे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मुझे, कि उनको लगता है कि आप इंसान हॉस्पिटल में मज़ीद बीमार हो जाता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम घर पे ही अच्छी केयर कर सकते हैं, आप हमें ड्रिप्स बता दें, हम घर पे ही ड्रिप्स लगवा लेंगे। तो फिर मेरी 5 दिन की ट्रिप्स चढ़ी दोबारा। स्टिल आज मेरी ट्रिप लास्ट थी, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी ट्रिप ख़त्म हो गई है और तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि फिर उन्होंने मुझे ड्रिप्स का कहा कि आप ड्रिप्स लगवाएं। फिर मेरी इमरजेंसी में एक ड्रिप हॉस्पिटल में लगी, फिर 4 ड्रिप मैंने मामा के घर पे ही, हम लोग बुलाते थे उनको ड्रिप के लिए, आगे आप क्लिप में देखेंगे। तो हमने फिर उनसे ड्रिप लगवाई।
इस बीच में सैटरडे को मेरे देवर की इंगेजमेंट थी। खैर एक्साइटमेंट बहुत थी जब स्टार्टिंग में डिसाइड कर रहे थे इंगेजमेंट का, लेकिन जब से तबीयत वो हुई तो कोई इंगेजमेंट का नहीं पता था क्या हो रहा है। ससुराल में कुछ नहीं जानती थी मैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी तबीयत पे कॉन्सेंट्रेट था मेरा। मेरा ड्रेस भी मम्मा लेकर आई, उन्होंने स्टिच करा, उन्होंने मतलब सब तैयारी कर दी थी मेरी कि तुम बस इवेंट में चली जाना। मैं इवेंट पे गई, तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं वापस आ गई। तो कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। अभी आगे आप क्लिप्स देखेंगे, मैं पार्लर से तैयार होने गई थी सब, मतलब ये जो दिन था ना, इस दिन मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। जो इंगेजमेंट का दिन था डे से मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। मैं उठी अल्हम्दुलिल्लाह से, मैंने नाश्ता करा, हस्बैंड ने मुझे नाश्ता दिया, एग्स वगैरह बना के दिए। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो रिंग जो मैंने अपनी देवरानी के लिए ली थी। तो मतलब इस टाइम में तबीयत काफ़ी बेहतर थी। फिर मैं पार्लर गई, पार्लर में तैयार हुई जाके मैं और मेरी नंद। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। हम लोग हॉल गए बहुत ईज़िली, लेकिन हॉल जाते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो गया, मेरे हाथ पाँव काँपना शुरू हो गए। तो मेरी तबीयत वहाँ पर जाके काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर हम हॉस्पिटल आए, फिर हम घर आ गए वापस, मैं और हस्बैंड। फिर मेरे भाई मेरे पास आ गए थे, हस्बैंड को हमने वापस भेजा हॉल के, आप जाएँ, आप थोड़ा बहुत इवेंट मतलब अटेंड करें। फिर हम वापस घर गए। फिर मेरे जब तक इतनी देर मेरे भाई दोनों मेरे पास थे। इसके बाद नेक्स्ट डे हम दूसरे डॉक्टर के पास, मैंने आपको बताया ना कि हमने डॉक्टर अपना चेंज करा, तो उस नेक्स्ट डे हम संडे वाले थे दूसरे डॉक्टर के पास गए थे। और आज थर्सडे है, तो संडे से थर्सडे मेरी 5 ड्रिप्स का जो कोर्स था अल्हम्दुलिल्लाह से वो कंप्लीट हो गया है। और इन डॉक्टर के पास जाने का डिसीजन हमारा बहुत अच्छा था, क्योंकि तबीयत मज़ीद अंदर से ख़राब होती जा रही थी और हम लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी ड्रिप्स ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे ड्रिप्स के बाद मामा मुझे फ्रूट और ORS का पानी देती हैं ताकि थोड़ी सी ताकत आए जिस्म में।